एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुषे पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सीएम भूपेश बघेल का युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में संभाग के युवा पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान सक्ती के हसौद महाविद्यालय के अंतिम वर्ष की छात्रा दर्शनी रात्रे ने मुख्यमंत्री से उनके कॉलेज जीवन से जुड़ा किस्सा पूछा। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लोग साइंस कॉलेज में मैथ्स लेकर पढ़े। एक बार हॉस्टल में पंखा नहीं था, हमने तीनों हॉस्टल में पंखा लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अजीत जोगी जी उस समय कलेक्टर थे, वो आए और हमारी बात सुनी और इस तरह 8 दिनों में हमारी मांग पूरी हो गई। बहुत जोश है भाई। अभी बढ़िया भाषण सुने, कविता सुने, ओकर मन के सपना के छत्तीसगढ़ अपन भाषण और कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करी। तो मला खूब बधाई, खूब शुभकामना, खूब आशीर्वाद, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मने, युवा विभाग के मंत्री, खेल मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भाई उमेश पटेल जी, जोरदार ताली बजाओ। बिलासपुर संभाग के सब विधायक मन आए, उकरो मर एक बार जोरदार खड़ा हो जाओ भाई। निगम मंडल के अध्यक्ष मन भी है और हमारे अधिकारी मन भी है, पत्रकार मन भी है और सबो गोरेला, पेंडा, मरवाही, कोरबा और ओकर बाद सारंगगढ़, मुंगेली, चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, सब जिला से सब युवा साथी मन आए, सब जन नमस्कार करता। गोरेला, पेंडा, मरवाही से शुरू कर रहे मैं। सामने बिलासपुर। दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो हमारा देश भारत, और हृदय स्थल में बसने वाला हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बात करते हम तो एक ठक नारा लगते, छत्तीसगढ़िया। 4 मई से पिछले साल हमन भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू करे। गांव में, शहर में, सब जगह आयोजन हुई। वो समय मन में रही से मैं अपन युवा साथी मन से मिला, कवर की ही युवा मने हमारे प्रदेश के, देश के भविष्य, वो मन का सोच है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। एक शुरुआत रायपुर से मन करें, राजधानी से। आज दूसरा कार्यक्रम न्यायधानी, यहाँ के युवा साथी मन से बात करना है, भेंट मुलाकात करना है। युवा मन पर बहुत अगन कार्यक्रम बनाए। राजीव युवा मितान क्लब से लेके पढ़े लिखे बर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब हमन खोलें। साथ ही पीएससी और व्यापम में परीक्षा शुल्क तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में बुलाई गई थी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6 नई सरकारी आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लग गई है। साथ ही नर्मदापुरम जिले के शिवपुर और सीधी जिले के मड़वास में नवीन तहसील खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में दूरसंचार अधोसंरचना के कार्यों में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग के 2023 के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रस्ताव को मंजूरी मुद्रा योजना में नवीनीकरण किया गया। मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने का निर्णय लिया गया है। पॉलिटेक्निकल होशंगाबाद में 4 नए संकाय शुरू किए जाने को मंजूरी मिली है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संकल्प शिविर और हाट बाजार सभा के आयोजन की तैयारी के बारे में चर्चा हुई। इस पर जिला अध्यक्ष पदम कोठारी ने बताया कि बैठक में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल, मानपुर और खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम की सर्वहारा वर्ग के लिए धनवंतरी योजना, मितान योजना और 2625 रुपए में धान खरीदी का लाभ कैसे जनता को पहुंचा रहा है। कोठारी ने कहा कि जिले की जनता ने कांग्रेस को हर बार सम्मान दिया है और अधिक से अधिक सीट आम जनता ने कांग्रेस को दी है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संकल्प शिविर और हाट बाजार सभा के आयोजन की तैयारी के बारे में चर्चा हुई, जिस पर जिला अध्यक्ष पदम कोठारी ने बताया कि बैठक में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल, मानपुर और खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम की सर्वहारा वर्ग के लिए धनवंतरी योजना, मितान योजना और 2625 रुपए में धान खरीदी का लाभ कैसे जनता को पहुंच रहा है उसके बारे में बताया गया। कोठारी ने कहा कि जिले की जनता ने कांग्रेस को हर बार सम्मान दिया है और अधिक से अधिक सीट आम जनता ने कांग्रेस को दी है। आने वाले समय में भी कांग्रेस जनता को आशीर्वाद देती रहेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संकल्प शिविर और हाट बाजार सभा के आयोजन की तैयारी के बारे में चर्चा की गई। साथ ही इस पर जिलाध्यक्ष पदम कोठारी ने बताया कि बैठक में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल, मानपुर और खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम की सर्वहारा वर्ग में के लिए धनवंतरी योजना, मितान योजना और 2625 रुपए में धान खरीदी का लाभ कैसे जनता को पहुंच रहा है, इस पर चर्चा हुई। वहीं कोठारी ने कहा कि जिले की जनता ने कांग्रेस को हर बार सम्मान दिया है और अधिक से अधिक सीट आम जनता ने कांग्रेस को दी है। नहीं, विधायकों को टटोलने की बात नहीं है। ये जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की मासिक बैठक है। ये बैठक हम लोग हर महीने लेते हैं। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी लगातार हर महीने बैठक लेती है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की बैठक आयोजित की है, जिसमें राजनांदगांव जिला, मोहला मानपुर जिला और खैरागढ़ खदान जिला, तीनों जिले की बैठक है। आने वाले समय में संकल्प शिविर होना है। वो राजनांदगांव जिले में उसकी तारीख आने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जैसे ही निर्देश होगा संकल्प शिविर का आयोजन हम लोग करेंगे और संकल्प शिविर की तैयारी भी हमारी बैठक का मुख्य एजेंडा है। उसके अलावा हाट बाजार सभा का आयोजन भी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे राजनांदगांव, अविभाजित राजनांदगांव के तीनों जिले में हाट बाजार सभा का भी आयोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी ने जो पूरे प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्य किए। लगातार बैठक के दौर चला थे, आने वाला चुनाव है। अब आप जानता हो कि हमारे राजनांदगांव जिला कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत किला हरे, जिसमें पिछले बार भी हमन ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमन यहाँ से दे रही से। और मैं कार्यकर्ता संगवारी मल्ला हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अब सतत बैठक की प्रक्रिया चला थे। हमन अपन विधानसभा में करत रही थे, अपन ब्लॉक में बैठक होत रही थे, बूथ स्तर में बैठक होत रही थे, सेक्टर और जोन में बैठक होत रही थे। लेकिन आज जिला का अध्यक्ष जी के निर्देश में पूरा विधानसभा कहन की पूरा जिला कहन, ये मानपुर मोहला के जिला भी एमें शामिल है, खैरागढ़ भी एमें शामिल है, तीनों जिला के संयुक्त बैठक आज होते, तो पूरा जवाबदार कार्यकर्ता। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा को बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल आगामी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि राज्य गठन के बाद पहली बार बीजेपी बड़े स्तर पर बैठक कर रही है। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रायपुर पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने बैठक और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे खास बातचीत की। पहुंचे हुए हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य। 79 सीटों पर नजर है, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा आज बैठक में? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की आज 5वीं राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है। राष्ट्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी बैठक में आगामी दिनों में संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक क्या कार्यक्रम बनेंगे, जन कल्याण से रिलेटेड क्या कार्यक्रम, लाभार्थी से संपर्क, एक तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम आगामी दिनों के होते हैं, इस बैठक में भी आगामी प्रोग्राम पर विचार होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी और उसके बाद आगामी दिनों के कार्यक्रम के लिए हम लोग सूची फाइनल करके अनाउंस करेंगे। क्या कुछ एजेंडे रहेगा आज की बैठक में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में बैठक रखना, वो भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वाभाविक है, हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो चुनाव भी हमारा एक हिस्सा होता है। लोकतंत्र में अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होता है। जन सामान्य को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वो भी कहीं ना कहीं होता है। और हम स्वच्छता है, वृक्षारोपण है, इस प्रकार के कार्यक्रम भी करते हैं। संगठन को बढ़ाने की बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां कहीं ना कहीं आज की इस कार्य समिति में होंगी। पदाधिकारी बैठक में चुनाव स्वाभाविक के टारगेट है, लेकिन चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही अपराधियों की तरह खुलकर चैलेंज करने लगे हैं मारने के लिए। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ पोल खोल रहे हैं। कोल घोटाला और शराब घोटाला और अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जाति के नहीं बनाना, अपराधियों को संरक्षण देना, महिलाओं के साथ बलात्कार वालों पर सीधी कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज्य नहीं है, कांग्रेस की गुंडागर्दी का राज्य है। पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो अनुसूचित जाति के करीबन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, 1 सीट पर बसपा। इस बार किस तरह की चुनौती देखते हैं? क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और जो अपनी खोई हुई जो सीटें हैं उनको वापस लाएंगे? मोर्चा अनुसूचित जाति में लगातार जागरण कर रहा है, अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उनको मिलने वाली सुविधाएं शासन में रोकी जा रही है। उन योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। तो अनुसूचित जाति का वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम बहुत सुरक्षित सीटें तो जीतेंगे ही, 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ लाल सिंह आर्य जी, जो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी से, और देश भर से जो प्रदेश पदाधिकारी, देश के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। ऐसे में ये चुनावी समय में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से अनुसूचित जाति अपनी रणनीति बनाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से आगामी कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। टिकेश वर्मा, एनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बीजेपी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति के अधिकारियों का मामला उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कट्टर दलित विरोधी है। 267 अनुसूचित जाति को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि सरकार कानून और संविधान विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को जो जाति प्रमाण पत्र का अधिकार दिया गया है, सरकार उसे छीन रही है। अनुसूचित जाति को प्रमाण पत्र बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें बनाकर नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि एससी के छात्र छात्राओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है, छात्रवृत्ति में अपना अंश नहीं डाल रही। आप सबके माध्यम से
जो देखा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रहते छत्तीसगढ़ के सम्मान पर कलंक लगाया है। जो छत्तीसगढ़ में 267 अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों और उनके संवैधानिक मिलने वाले अधिकारों का जब 267 लोगों ने आक्रमण किया और उसकी लगातार यहाँ शिकायत अनुसूचित जाति के लोग करते रहे, शासन गूंगी और बहरी बनी रही, हठधर्मी सरकार ने नौजवान लोगों की बात नहीं सुनी, तब मजबूरी में आकर वो नौजवान सड़कों पर नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। ये भारत में मेरी याददाश्त में आज तक कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस रायपुर में और इस छत्तीसगढ़ में ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, ये कानून विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। जब प्रत्यक्ष पता पड़ गया कि 267 लोगों पे गलत ढंग से नौकरियां प्राप्त की है, तो सरकार है, जांच का समय तय किया जा सकता है, कार्रवाइयां की जा सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने वालों के साथ खड़ी है, कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़ी है। जिन्हें सजा मिलना चाहिए, नौकरी वापस लेना चाहिए, उनको रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भोला सिंह ने बैठक को लेकर कहा कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और पार्टी में बैठकों का दौर निरंतर चलता रहता है। इसी के सापेक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित की गई है। 1 दिवसीय बैठक है। इसमें संगठनात्मक चर्चा और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार होगा। 13% लगभग आबादी में अनुसूचित जाति की, किस तरह से साधेंगे? ज़्यादातर सीटों पे कांग्रेस से काबिज। देखिए, जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अनुसूचित वर्ग की हर जाति को योजनाओं के माध्यम से और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके सम्मान में पंचतीर्थ निर्माण को लेके, संविधान को संवैधानिक रूप से दर्जा देने के उसको लेके जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, और निश्चित ही जिन योजनाओं से वंचित अनुसूचित समाज था वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन तक पहुँचा है, तो अनुसूचित समाज निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बदलाव करेगा और 2023 के साथ साथ 2024 में भी अपनी विधानसभा की सीट भी जिता के देगा और लोकसभा की सीट भी जिता। कांग्रेस जो है वो 11 तारीख को मिनी माता की जयंती के दिन 11 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे कांग्रेस के। तो इसको कैसे देखते हैं आप? दोनों ही पार्टियां जो है। देखिए, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में इस प्रदेश में क्या किया। सिर्फ केंद्र सरकार की योजना और उनके पैसाओं को यहाँ की जनता से पास में आने से वंचित रखा है। सिर्फ योजनाओं का नाम चेंज किया है। अभी मैं देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जनऔषधि केंद्र को किसी और नाम से किया हुआ है। तो और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।